और अजीत ढीमर के बीच लेन देन था, लेकिन वो लोग ओमकारेश्वर ने कुछ रकम लिया था पहले। हाँ उससे लिया होगा, मेरे को पता नहीं था सर उसके बारे में। लेकिन वो आए सीधा गाली गलौज चालू किए और हाथापाई चालू कर दिए। मारे नहीं है और वो अचानक गिरे हुई थे, अलग बात पखड़म गिरी। लड़ाई झगड़ा हो रही है दोनों के बीच। हाँ दोनों झगड़ा भर हो है, मार पीट हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं हमारे घर कोई पत्थर से नहीं मारे भाई। पहले इनके बीच कुछ विवाद हुआ ऐसा? नहीं, इससे पहले हुआ था क्या सुने में आया था, बाकी क्या हुआ? नॉर्मल टाइप का वाद, हाँ वाद विवाद ऐसे हुआ था क्या सुने में आया था, बाकी इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ था। वो लोग 6 लोग थे टोटल। क्या बात में विवाद? पारिवारिक विवाद रही से? पारिवारिक वाला नहीं था सर, 2000 रुपये के लिए विवाद, उसके चक्कर में मेरा भाई गया है। 3 व्यक्तियों का विवाद हुआ था, उस विवाद पर से जो सिन्हा था वो गिर गया था और इसी में हाथापाई भी हुई थी। उसके पश्चात आप तस्वीर देख रहे होंगे, उसके भाई ने हमको दिया है जिसमें कुछ मैसेज किया गया, तो उसने लिखा मंजूर है, जिसके बाद विवाद होता है। रोज़ शाम को आता था, तो हिसाब से अगर कोनो भी घर में के घर चिराग घुसते जान जाते तो आरोपी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? अब मिल ही गया था, वो तो जान रहे कोई हमारा जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। वो तो दिव्य करी का उठा है कानी उठाए मारे कानी मारे तो सब तो दिव्य करी का जांच करिए ना, दिव्य तो करी का। मोर कहीं नतनी है भाई, ओकर मन के ना जुलूस निकले अंडा गाँव पूरा 4 पर पूरा जुलूस निकाले, हथकड़ी पहिना आके तीनों कोई मामा भांजा तीनों को निकाले और कड़ी सजा होए। तस्वीर में आप अंडा थाना का बिल्डिंग देख रहे हैं और अंडा थाना क्षेत्र से ही अंडा गांव में एक मामला सामने आया है। फिलहाल उसको हत्या बताया जा रहा है, पर जब तक पुलिस की जांच खत्म नहीं हो पाएगी उसे हत्या का रूप देना या हत्या का नाम देना सही नहीं होगा, ऐसा कहना हमारे पुलिस अधिकारियों का है। अंडा गांव हम पहुंचे हुए हैं क्योंकि मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है उसका नाम है ओमकार सिन्हा उर्फ ओमी। 25 साल का था और बात तो सामने आ रही है कि उसने कुछ रुपए उधार लिए हुए थे कुछ लोगों से, जिस उधार को वो पटाया नहीं था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और बीती रात यानी कि मंगलवार रात 8 बजे के आसपास शीतला तालाब के पास विवाद बढ़ता है, मारपीट होता है, पुलिस भी पहुंचती है, फिर लोग अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि वो उस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे। पर कुछ देर बाद जब वो घर जाता है, ओमकार को दौरा पड़ने लगता है, कुछ उसका तो ऐसा स्थिति बनती है जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस दौरान उसको डॉक्टर ब्रॉड डेड कह देते हैं। जिसके बाद से माहौल गर्म है, गांव में कहा जा रहा है कि ये हत्या की वारदात है, पर पोस्टमार्टम हो चुका है। ओमकार का अंतिम संस्कार गांव में इस दौरान मैं मौजूद हूँ, 2:30-3 बजे चल रहा है और इस वक्त पुलिस के अधिकारी लोग से हमने जब जानकारी लेने का प्रयास किया तो एसडीओपी जो पाटन के हैं अनूप लाखड़ा वो अवकाश पर हैं, और जब एडिशनल एसपी अभिषेक झा से बात की गई तो उन्होंने बताया अभी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है क्योंकि जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही कहा जाएगा। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया है, शॉर्ट पीएम आने के बाद कुछ चीज़ें साफ हो पाएगी। अब आपको मौकाए वारदात पर ले जाएंगे जब वहाँ पर किस प्रकार से मारपीट हुई, गाँव वालों का क्या आरोप है और उनका क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अगर ये हत्या का मामला है तो 10 से 11 दिन के अंदर दुर्ग में 7वां हत्याकांड होगा। आगे आप देखिए जहां पर मौकाए वारदात पर लोगों ने क्या कहा और जो मृतक है उसके परिवार वालों ने क्या बताया। अंडा थाना क्षेत्र के निरीक्षक हैं बीपी साहू, उनसे भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि जांच चल रही है और जो फिलहाल हिरासत में लिए गए 3 लोग हैं, जिसमें से एक नाबालिग हैं और 2 सगे भाई हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं, और उन्होंने ही पैसा उधारी दिया था जिससे विवाद शुरू हुआ था। उनके पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पिताजी से हमने बात की तो उनका कहना है कि कोई ऐसे मारपीट नहीं हुई थी, धक्का मुक्की हुआ था, बाद में क्या हुआ ये तो पुलिस की जाँच बताएगी। ओमकारेश्वर सिन्हा की मौत हुई है, जिसके बाद उस अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी दुख की घड़ी है, पर उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है नागेश्वर सिन्हा, इनसे जान लेते कि क्या कल कुछ विवाद हुआ था आप लोग के बीच, बताइए। उन्होंने सर दोनों भाई लोग आए जी, गाली गलौज के, उसके दोनों मेरा भाई और अजीत ढीमर के बीच लेन देन था, लेकिन वो लोग ओमकारेश्वर ने कुछ रकम लिया था पहले। हाँ उससे लिया होगा, मेरे को पता नहीं था सर उसके बारे में। लेकिन वो आए सीधा गाली गलौज चालू किए और हाथापाई चालू कर दिए। अच्छा, बिना बात बहस के डायरेक्ट? मैं बोल रहा था कि बात कर लो करके, फिर भी नहीं माने, मेरे हाथापाई किए, मेरे भी मारे, मेरे भाई भी मारे। मेरे भाई कम से कम 3-4 बार गिरा के मारे, मेरे कम से 1 बार मारे। इतना बड़ा बोल्डर लेके ना मेरे सिर में डालने वाले थे। अच्छा, ये चोट के निशान आपको उसी से आए हैं? हाँ वही लोग मारे थे। अरे दिखाओ चोट के और उसके बाद ना वो दोनों भाई मिल के मेरे ऊपर बैठ गए थे। अच्छा, आप उस समय वहीं मौजूद थे? हाँ भाई के साथ? हाँ, और कुछ मत कर सके ऐसे करके ना ये दोनों भाई मेरे ऊपर बैठ गए थे। अच्छा, नमेश ढीमर और अजय ढीमर। उसके बाद ना माँ बहन के गाली दिए मेरे को, मेरे भाई को दिया, मेरी माँ बहन है। उसके बाद ना उसका भांजा आया, क्या फावड़ा लेके, हाँ फावड़ा लेके आया, हाँ
फावड़ा लेके आया कि मेरी माँ को तू कैसे गाली दिया। अच्छा, और ये लोग कहाँ रहते हैं सब ये लोग? उसका भांजा पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पास शांति चौक के पास ना रहते हैं वो लोग, नमेश ढिमराव जी और ढिमराव। आप लोग का घर भी आसपास ही है? हाँ, गुरुवार बाजार चौक में हम लोग का घर। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो लड़के लोग ना फावड़ा लेके आए ना, तो वो लड़का ना मेरे माँ गाली दे रहा है, तो ऐसा करके ना मारपीट चालू कर दिया। उसका फावड़ा मारे नहीं मारे मैं नहीं देखा था सब, क्योंकि मेरे दबा दिए थे। उसके बाद एक जने आए, उसका भांजा ही आया बांस लेके, इतना मोटा था, बांस लेके आया ना सर। उसके बाद बांस में इतना मारे कि मेरे भाई को ना बहुत मारे। मेरे को 2 बांस मारा, मेरी मम्मी को 2 बांस, 1-2 बांस मेरी मम्मी को मारे। अच्छा, मम्मी के यहाँ पास लगा है। अच्छा, बीच बचाव के लिए आपका परिवार आ गया होगा? सर देख, उसके पक्ष में लेडीज़ लोग, मैं मम्मी को फ़ोन किया, मैं ऐसे था बात है ऐसे करके, तो मम्मी आए, मम्मी और पापा आए, तो आ जाओ सब लोग ऐसे करके आए। तो फिर वो लोग मारना चालू कर दिए बांस में। मम्मी को भी 1 बांस मारे, मेरे को भी 2-3 बांस पड़ा, मेरे भाई बहुत ज़्यादा बांस में मारे। कहाँ पे मारे? सर्वर में भी? पता नहीं सर, उतना मेरे ऊपर बैठ गए थे सर, मैं वो देख नहीं पाया। आपके भाई के सर में निशान दिख रहा है चोट का? वही बांस में पड़ा होगा, उसी का होगा सर। उस दौरान क्या हुआ फिर आप लोग के बीच? मतलब वो मारपीट हो गई तो उस समय मामला कुछ शांत हुआ, अपने अपने घर जा रहे थे? शांत हुआ ही नहीं सर, जस्ट चालू हुआ, उसके बाद ख़त्म, उसके बाद बराबर कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। तो वो लोग चले गए जो मारपीट कर रहे थे? हाँ, वो अपने घर चले गए, हम लोग भी अपने घर जा रहे थे। छाती में दर्द उठा सर, उसके बाद ओमकारेश्वर? हाँ। क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं बोला सर हमको, मेरे बात भी नहीं किया वो, बस वो अचेत हो गए थे? हाँ। फिर आप लोग घर ले गए उनको? मैं मेरे साथ गया भी नहीं वो घर, मैं बोला उसको जा घर जा करके बोला, लेकिन वो गया भी नहीं। वो ये कब की बात होगी? कल नाइट के, मतलब समय 8, 8:30, 9 बजे? नहीं 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद? 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद। फिर आप लोग ने वो बोले आपको कि मैं ठीक नहीं लगा, तो आप लोग एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास किए? एम्बुलेंस बनाने का प्रयास किए, कम से कम आधा घंटा प्रयास किया था। वो लोग बोलते मेरा भाई इमरजेंसी में सर, तो मैं उसको कहानी क्यों बताऊं कि मेरा भाई ऐसा है तो वैसा है, नहीं बताऊंगा। सर आप लोग इमरजेंसी में भेज दो, ज़रूरी है ऐसा करके बोला मैं। तो वो लोग बोलते हैं सब नाम बताओ, ये बताओ, दुनिया भर का ऐसा करके ज्ञान पेर रहे थे। मैं बोला गाली गलौज किया सीधा, मेरा भाई इमरजेंसी में तो ले जाओ भाई तुरंत, जाते जाते मैं बता दूंगा आपको ये सब चीज़ ऐसा करके। तो नहीं हुआ। फिर मैं सरपंच को कॉल किया अपने गाँव का, भैया ऐसे से बात है ऐसे करके। तो सरपंच है बोली सीधा हाँ चल कर रस ऐसे करके, तो 112 भेजी इससे। हाँ 112 वाले आई से, 112 यहाँ से उठा के लेगी से, उसके बाद ना 108 एम्बुलेंस वहाँ भरदा मोड़ में ना चाय पियत बैठे रही से। अच्छा, आगे नहीं आई? आगे नहीं आई सामान, इतनी आगे नहीं करे। का बोलते कि आधा घंटा तो मतलब घुमा थे, मैंने बहस करा था मन से कहते हमारे भाई हमारे सीरियस है, हमारे भाई तो हम से काय बहस करबो भाई, ओकर से काय बहस कर डरबो भाई। ओमन चाय पिए थे, चाय सिगरेट पिए तो ओकर बैठे भरदा मोड़ में, ओकर से काय बहस करबो। मोर कहे नतनी है भाई, ओकर मन के ना जुलूस निकले अंडा गाँव पूरा, 4 पर पूरा जुलूस निकाले, हथकड़ी पहिना आके तीनों कोई मामा भांजा तीनों को निकाले और कड़ी सजा होए। मोर भाई गे है, मतलब ओकर मन के जुलूस निकलना चाहिए, कड़ी सजा होना चाहिए। तो रात में जब भरदा मोड़ से यहाँ जाते रहे जिला अस्पताल, तो साथ में रही थे? हाँ रहे हो ना सर। तो घर साथ हो चलत रही? नहीं चलत रही से। जिला अस्पताल में क्या बोले डॉक्टर सीधा की ऑक्सीजन का बोलते हो, ऑक्सीजन ओला लगे ना, सीधा डॉक्टर बोलिस कि नहीं है ऐसे करके। हाँ, अब साथ में मम्मी रही तो बता नहीं सकन हम, और मम्मी के लाडला है, मुर्दाई के लाडला है, मुर्दादी के लाडला है, मुर्दादा के लाडला है, तो मैं बता नहीं सकूँ। मैं कैसे कैसे कोई विवाद हो रही से का परिवार और तोर परिवार से विवाद हो रही सर, मोल पता नहीं होगा मन के बारे में। ये मैंने पहले हो गए है, जैसे भी हुई से मन ओमन करीस, ओकर बारे में पता नहीं है। अब मोर भाई यहाँ तक मोला हर चीज़ लेकर छोटे बात ला बताए, घूमना फिरना रही से ओकर साथ मन और भाई के? ओकर साथ नहीं रही सर, ओकर मन के बस पैसा ले रही, पैसा के लेन देन वाले बात है रे। 2000 रुपये बस रे। अब मोरो उधारी हूँ 200 रुपये मोर उधारी रही से, तो मोर बता दे रहा हूँ पैसा होती नहीं दूँ भाई, मोरी स्थिति अभी खराब चला थे इसे करके बोले रहे मोला। तो वही बात ला कातला बोली से कल के नाइट में। क्या काम करते थे ओमकारेश्वर? ओमकारेश्वर ड्राइवरी करते थे, और वो लोग पेंटिंग काम करते हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं, अंतिम संस्कार अभी कर रहे हैं आप तो उनकी शादी नहीं हुई थी ना अभी? नहीं हुआ था। ठीक, यही कहना है सर कि ना उसका जुलूस निकले अंडा गाँव, चारों बस्ती में ना पूरा घुमा के निकाले जुलूस। अच्छा, पुलिस ने अभी कुछ क्या बताया आप लोगों की, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बोले कि कार्रवाई करेंगे ऐसा करके, होगा कार्रवाई होगा, टेंशन मत आश्वस्त किए हैं ना? हाँ ठीक।
तो एक भाई की मांग है क्योंकि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और हत्या का पूरा आरोप लग रहा है क्योंकि मारपीट हुआ था, उसके बाद ही वो अचेत हुआ और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, दोनों सगे भाई और उसके नाबालिग जो एक और व्यक्ति है उनको दुर्ग कोर्ट में पेश करने ले जाया गया है। आगे पुलिस क्या कहती है, इस मामले में क्या अपडेट आता है, वो बताएंगे आपको। अब स्पॉट से रिपोर्ट समझाएंगे कि वहाँ पे कैसा विवाद हुआ। ये वही पान ठेला है जहाँ पूरा विवाद शुरू हुआ था मंगलवार रात को 9 बजे के करीबन, जहाँ ओमकारेश्वर सिन्हा को इतना पीटा गया कि उसको अस्पताल जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस ठेले में जो उनसे ही वो पैसा कुछ उधार लिया हुआ था ओमकारेश्वर, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। एक आप तस्वीर देख रहे होंगे, उसके भाई ने हमको पहुँचा दिया है जिसमें कुछ मैसेज किया गया, तो उसने लिखा मंजूर है, जिसके बाद विवाद होता है। रोज़ शाम को आता था यहाँ पर और बांस से यहाँ पिटाई की गई और वो जिक्र हो रहा था कि उसने फावड़े से सर पे भी वार किया है और ये बोल्डर वोल्डर पड़ा हुआ है। और लोग यहाँ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर अवैध नशाखोरी भी होता है, अवैध शराब भी यहाँ पर आंगनवाड़ी के पीछे पूरे शीशे पड़े हुए हैं। वो हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हेमंत सिन्हा। यहीं रहते हैं? जी सर। क्या आप लोगों को पता चला है यहाँ पे ही पूरा विवाद हुआ था? जी सर। और ये सिकला तालाब है ये? हाँ जी सर। तो ये आना जाना चलता था यहाँ पे ओमकारेश्वर का? हाँ, यहीं पे आता था ना, दोस्तों सब आसपास के हैं तो यहीं पे बैठता था शाम टाइम। जी सर। शाम को बैठता था? जी भैया। तो ऐसे इसके पहले इनके बीच कुछ विवाद हुआ ऐसा? नहीं, इससे पहले हुआ था क्या सुने में आया था, बाकी क्या हुआ? ऐसे नॉर्मल टाइप का वाद हुआ। हाँ, वाद विवाद ऐसे हुआ था क्या सुने में आया था, बाकी इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ था। अच्छा, यहीं पे घर है दुकान वालों का और कुछ आगे जाके ओमकारेश्वर का घर है? जी जी। ओमकारेश्वर फिलहाल खाली था अभी? हाँ, वो जॉब करता था। कहाँ पे? वो दुर्ग में जाता है गाड़ी से। शुरुआती जानकारी हमें मिली थी कि जो ओमकारेश्वर मृतक है वो पान ठेला चलाता है, पर यह विपरीत निकला। जो आरोपी हैं, जो फिलहाल आरोपी बनाए गए हैं, उनका पान ठेला था और यहीं पर विवाद हुआ था। तो ये सवाल उठता है कि ओमकारेश्वर यहाँ क्यों आया था? तो उसके जो छोटा भाई है उसने बताया कि रोज़ाना जाना था, एक मैसेज भेजा था और ये हत्या का मामला ही है। हालांकि ऑन द स्पॉट जब विवाद हुआ उसकी मौत नहीं हुई, पर कुछ देर बाद उसके सीने में दर्द उठ गया था और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, अजीत और निमेश धीमर और एक नाबालिग है। और यहीं पर पूरा विवाद हुआ और दुर्ग में लगातार हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। शहर के साथ साथ अब गाँव के अंदर भी हमें ऐसे खूनी रंजिश के मामले की खबर आपको बतानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं सबका कारण है नशाखोरी, अवैध शराब, अवैध ड्रग्स। गोली के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई कर रही है, पर एक तरफ ये भी सत्य है कि जो शराब दुकान है वो लगातार खुल रहे हैं और लोगों के लिए आसानी से शराब मिल रहा है और शराब के नशे में भी लोग जो है क्राइम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा। और इस मामले में 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं, अजीत और निमेश धीमर, उनके पिता से भी हमने बात की जब वो थाने में बैठे हुए थे, तो उनका कहना है कि सिर्फ धक्का मुक्की हुआ था, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पर पुलिस की जाँच आगे बची हुई है, पूरा मामले का खुलासा होगा तो आपको और जानकारी मिलेगी। आगे आप सुनिए उसके मृतक के भाई ने क्या कुछ कहा। जहाँ भी पूरा मामला शुरू हुआ था, अजीत और निमेश की माता जी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? राधिका। ये दुकान में आप ही बैठते हैं? हाँ, मैं बैठता हूँ। तो क्या आपका क्या कहना है, क्या लड़ाई झगड़ा तो हुआ? लग रहा देख बच्चा है काम करके ऐसे खाना वाना खाई से सो रही से भी है। अब करी सही तो मिसेज करी सही मोर पैसा दे दो ना के, तब फिर आप फोन लगे सही। कब पैसा दे रहे उधारी? उधारी अब कितना साल हो गए, 2 साल ऐसे 3 साल हो गए ऐसे उधारी। कोई ब्याज में दे रहे? ब्याज में देते, लड़का मांगते पैसा तक। ब्याज तो वापस दे हुई? नहीं दे है। अच्छा, तो कल रात को क्या हुई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा? बता था ना, बता। ये दे तब वो लड़का है अब ऐसे बे गाली गलौज करी सो लड़का पहली नहीं दूंगा लोग ऐसे की के, तो वो लड़का है अब गाली देता ते फोन से की कैसे मोर उठ के अब ऐसे 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 वो कर होत रही झगड़ा। अब ये धके वाला धके होत रही से बे नहीं तो जान चले गए ना, तो जान जाना बड़ी बात है। जान नहीं ले वो लेकर नहीं पड़े है, तब सुनो कर उतना संगवारी रही से बे तो पूरा एक मोर लड़का ले यहाँ से देख, यहाँ से कुर्चे हुए है यहाँ सब वो थकेल के ये देखो कर खून है काला ओला ओमकारेश्वर हमार बेटा रहा अजीत ला और चूड़ा धारी तेल पैर के मारे है में। और वो ओमकारेश्वर भी तो सर में लगे रही थी। फावड़ा लाए छोटे है तो नाबालिग जो फावड़ा लाए रही बोलते हैं। छोटे है फावड़ा लाए रही नहीं है, फावड़ा वो जगह मुहाटी से हम हन के वो छोड़ा हन फावड़ा धरिस नहीं फिर वही तले छोड़ा लेन हम फावड़ा। तो तुमन कहाँ की तो ओखर मौत हुए है तो लड़ाई झगड़ा के बाद ही तो हुए?
अरे भैया सब बोला पूरा सामने में ओकर दाई आई रही दादा आई रही से पूरा गांव भर के एक सकरारी से मौजूद तो ले गए है वो लड़का धर के। तो ओमन ना बोला थे, मोर बात सुन, ओमन बोला थे जब वो चोट लगीस ना तो ले गए घर अस्पताल ले जाबो कही के, पर चोट अधिक लगे छाती में कि ओकर मौत हो गया रास्ते में। हमको क्या मालूम भाई, कोई मारे च नहीं हो पत्थर से, और माथे मारे च नहीं है और वो अचानक गिरे हुई थे अलग बात, पखड़ में गिरी। लड़ाई झगड़ा हो रही है दोनों के बीच। हाँ दोनों झगड़ा भर हो है, मार पीट हो है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं हमारे घर कोई पत्थर से नहीं मारे भाई। ठीक, ये एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष ये है। अब पुलिस के जांच का विषय है आगे क्या है। यही वो जगह है जहाँ लड़ाई झगड़ा पूरा हुआ है, जैसे उन्होंने भी बताया। इसी किसी पत्थर में ओमकारेश्वर को भी चोट लगा ऐसा बताया जा रहा है, पर उसकी मौत हुई है, कैसे हुई है। एक साहू लड़का है, उसका बाप बोली से कितना पैसा है तो मैं छोड़ दूँ, तो मन मत करो केस वेस की से ओकर बाप लड़का के बाप है तो हम ठीक है कि मान गे नहीं। अब ओकर बाद का है साहू लड़का एक ते हम बोला, अब हम बोला लड़का का फिर फोन लगे 10 बजे तुम्हारा रिपोर्ट करो का भाई की के, मोर बेटा की का रिपोर्ट करे भी आज मारपीट हो रही है उसका बाद छोटे मोटे केस में का रिपोर्ट कर हुई से की के। कितने बजे की बात हुई? रात के 9 बजे शुरू हुई से और घर पहले भी लड़ाई झगड़ा हुई थी। हाँ बहुत, तो मतलब ऐसे टॉर्चर दे बहुत टॉर्चर दे। केस का नहीं करे थे यहाँ की पैसा नहीं देवा थे वापस, यही तो मेरा गलती हो गई ना, जान भी चले गई ना। जान चले गई तो वो और बेटे मन भी फंस गए। और वो है ना ओकर बाद वो लगई से फोन और वो हमन अपन मन केस बना के दुनिया भर ले वो बन रिपोर्ट करे, हम वाला मना कर गए अपन में रिपोर्ट करे तो मर गए ना बेटा। हाँ एक घर पर करे अगर ते तोर हिसाब से अगर कोनो भी घर में के घर चिराग भूसते जान जाते तो आरोपी ला सजा मिलना चाहिए कि नहीं? अब मिल ही गया था, वो तो जान रहे कोई हमारा जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। वो तो दिव्य करी का उठाए कानी उठाए मारे कानी मारे तो सब तो दिव्य करी का जांच करिए ना, दिव्य तो करी का। अमन भी यही कहा था कि मारपीट हुए है, मौत हुए है। अब पुलिस जांच करा थे जो सामने है। सब खड़ी तो मन गो हाथ बताएंगे गो लड़का पत्थर उठाए चली वो बड़े लड़का जो चोट लगे थे। गड़ियाते हुए जाते लोग हैं, गड़ियाते हुए जाते लोग गाली देते। हाँ अभी वो नहा भर गए थे हम पूरा गाली मत ठीक। तो ये भी एक पक्ष है क्योंकि मतलब बखाना जाई नहा जाई आती जाती मतलब बखानी हो। ये भी एक पक्ष है। अगर कोई मान लीजिए आरोपी है तो उसके घर वालों की गलती नहीं होती है तो उनके घर वालों को भी कहना गलत है। पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को सज़ा मिलेगी, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलेगी, जो नहीं गुनहगार है उनको न्यायालय, जो भी न्यायालय का काम है। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। आपने पूरा मामला को समझा है, सुना है, आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि बना मामला कैसा है और बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे मेरे साथ हरेंद्र साहब। रात्रि में अंडा में लेन देन के विवाद को लेके एक व्यक्ति है, उसके साथ 3 व्यक्तियों का विवाद हुआ था और उस विवाद पर से जो सिन्हा था वो गिर गया था और इसी में हाथापाई भी हुई थी। उसके पश्चात सिन्हा जब अपने घर वापस गया तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। परिजनों ने रात में उसको अंडा हॉस्पिटल ले गया, उसके उपरांत पुनः दुर्ग हॉस्पिटल रेफर किया गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। और इसमें घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सर व्हाट्सएप चैटिंग की बात की जा रही है कि पैसे का लेन देन 2000 रुपए का व्हाट्सएप चैटिंग में उस तरह की चैटिंग भी मिली है और उसको भी साक्ष्य में दिया गया। आपने अपने भाई के मर्डर को सामने में वो लोग मेरे भाई को बुलाए और झगड़ा करके ना पैसा वसूली के नाम में जो भी था लेन देन था, मेरे को उनके बारे में जानकारी नहीं था। वो ज़बरदस्ती का है मेरे साथ मारपीट चालू कर दिए गाली गलौज करके। मैं बोला अपनी मर्जी देखो भैया आपके लेन देन आप लोग निपटो, माँ बहन का गाली मत दो ऐसा करके। तो वो लोग माँ बहन के देना गाली चालू करिए और मारना चालू कर दी सीधा। वो लोग कम से कम पूरा फैमिली था, सभी फैमिली लोग थे और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि उनका जुलूस निकले हमारा गांव में। आपको भी गाल में चोटें आई हैं? मेरे भी मारे हैं वो लोग ना, मेरे भी मारे हैं। कौन कौन लोग थे? वो लोग दोनों भाई, दोनों मतलब नमेश ढीमर, अजीत ढीमर और उसका भांचा चेतन ढीमर, ये तीनों मेरे मिल के मारे हैं। ठीक है, तो उनका जुलूस निकलना चाहिए अंडा गांव में। टोटल कितने लोग थे? वो लोग 6 लोग थे टोटल। क्या बात में विवाद, पारिवारिक विवाद रही से? पारिवारिक वाला नहीं था सर, 2000 रुपये के लिए विवाद था। उसके चक्कर में मेरा भाई गया है
तो इनका काकर से विवाद रही से 2000 रुपये अजीत ढीमर से काकर ओंकारेश्वर सिंह मेरे भाई के साथ, बड़ा भाई के साथ। तो अब आप क्या चाह रहे हो? उनका जुलूस निकले और कड़ा से कड़ा सजा मिलनी उनको, यही चाह आपका रहा नाम हूँ। बताइए। मेरा नाम नागेश्वर सिंह है, कहाँ रहते हो भाई? अंडा गाँव में।